वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो आप लोग का स्वागत है नॉर्मल रेसलिंग में। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं द फिंड, ब्रे वाइट। नहीं, उनके रिटर्न के बारे में बात नहीं करेंगे। ऑब्वियसली आप सभी लोग जानते हो ये इमोशनल चीज़ें, इसके बारे में पॉइंट आउट नहीं करते। बट मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ उनके ब्रदर अंकल हाउडी, यानी कि बो डालस। आप सभी लोग जानते हो बो डालस एक ऐसा कैरेक्टर रहा है, बो डालस एक ऐसा सुपरस्टार रहा है इवन, जो कि ब्रे वाइट के काफ़ी ज़्यादा करीब था। इवन उनका वो ब्रदर था। तो ऐसे में यहाँ पर WWE अगर कुछ इन फ्यूचर करना चाहती है क्रिप्टिव तरीका, या फिर ब्रे वाइट जो कि करंटली WWE के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मतलब थे जब उनका साथ ये ज़्यादा जो कि बुरा चीज़ हुआ, बट जो उनके ब्रदर हैं अंकल हाउडी एक तरीके से कहे तो, या फिर उनको जो कि बो डालस कह सकते हैं, तो बो डालस वो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थे। अगर WWE के अंदर कॉन्ट्रैक्ट में है बो डालस, इवन अभी भी है, उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पर WWE बहुत ही बढ़िया अगर तरीका वापस से WWE लाना चाहती है टेलीविज़न पे बो डालस को, या फिर बो डालस आना चाहते हैं टेलीविज़न पे, तो WWE एक ऐसी स्टोरी लाइन पिच कर सकती है जो कि उनके ब्रदर से रिलेटेड हो सकती है। एंड WWE उनके लेगेसी को कंटिन्यू तो ऑब्वियसली करना चाहेगी, और वो चीज़ें हमें इस साल देखने को मिल भी सकती है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ब्रे वाइट के जो भी क्रिप्टिक चीज़ें थी, इवन जो ब्रे वाइट का सेकंड रिटर्न हमें देखने को मिला आफ्टर रिलीज, WWE के रिलीज होने के बाद, जो कि ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से पजल टाइप का था, जिसको सॉल्व करते करते, अगर आप लोग को नहीं पता होगा, आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आप लोग को पता होगा, तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी डिकोड की थी जो कि ब्रे वाइट से रिलेटेड थी। यानी कि अगर आप लोग को पता होगा तो हम लोगों ने जो कि एज वाले जो विजनेट्स देखने को मिले थे उनको काफ़ी ज़्यादा डिकोड किया था। इवन एक्सट्रीम रूल से पहले जो ब्रे वाइट का रिटर्न हुआ था, उससे पहले भी जो भी चीज़ें आती थी, इवन ब्रे वाइट से रिलेटेड जो भी टीजेस, जो भी गाने, जो भी चीज़ें थी, सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिकोड करते करते जब ब्रे वाइट का रिटर्न हुआ, तो उससे पहले हमारे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बन चुकी थी। पास्ट में जाके आप लोग चेकआउट भी कर सकते हो। मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी ना कि लग रहा था कि भाई ब्रे वाइट जो ये चीज़ें पजल टाइप में देखने को मिल रही है, इन चीज़ों को सॉल्व करने के बाद पता चलता है कि भाई ब्रे वाइट हमें कब तक देखने को मिलते हैं। तो ऐसा ही कुछ अब हमें अंकल हाउडी के साथ में भी देखने को मिल सकता है बैक इन टू 2022, जब हमें ब्रे वाइट के रिटर्न से पहले इट बिगिंस नाम का एक चैनल था, वहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिली थी। जहाँ तक मुझे ठीक से याद है, वहाँ पर एक ऐसी भी चीज़ देखने को मिली थी जो कि ब्रे वाइट के रिटर्न से रिलेटेड थी, इवन उनके रिटर्न को लेकर टीज था। तो क्या ऐसा ही कुछ अब अंकल हाउडी एंड जो बो डालस है उनके साथ में देखने को मिल सकता है? क्योंकि रिसेंटली एक चैनल देखने को मिलता है, अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया था रॉयल रंबल से पहले, और इवन मेरे एक फ्रेंड जिनका नाम जहाँ तक मुझे पता है कि कॉस्मिक गाय, यू ट्विटर फ्रेंड, ऑनलाइन फ्रेंड कह सकते हो, कॉस्मिक गाय, जो कि बहुत ही लोगों के फ्रेंड है, उनकी तरफ से इस चीज़ को लेकर ऑलरेडी ट्वीट्स देखने को मिले थे। उन्होंने इस चीज़ को मेंशन भी कराया था, मुझे कहा भी था कि भाई देखो यार ये क्या चल रहा है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो कि ब्रे वाइट से रिलेट करती है। तो मैंने उस चैनल को चेक भी किया था, जिसका नाम ड्रेड मेयर करके है, और आई थिंक मुझे लगता है कि ये चैनल कहीं ना कहीं बो डालस से रिलेट करता है। अब आई डोंट नो ये एक्चुअली में सही है भी या फिर नहीं है, बट कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिल रही है जो कि लिटरली लग रहा है कि हाँ वैसा कुछ हो सकता है, और वो चीज़ें अब देखने को मिल सकती है कि बो डालस, अंकल हाउडी, जिनका रिटर्न WWE साइड से रिपोर्ट्स देखने को मिल रही थी कि प्लान्स को स्क्रैप कर दिया है, बट वो प्लान अगेन कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि अंकल हाउडी वंस अगेन WWE के अंदर रिटेन कर सकते हैं। और इसके चांसेस अब इस वीडियो के टीजर्स के थ्रू देखने को मिल रहा है, जो कि ये ड्रेड मेयर चैनल है। इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे अगर आप लोग चेकआउट करोगे तो 3 वीडियोस इनके चैनल पे देखने को मिल रही है, जिनमें से यहाँ पर एक डाउटेड मी का है और एक इंट्रो है, एंड देन अभी रिसेंटली एक हमें वीडियो देखने को मिला है 3 दिन पहले। तो मतलब तीनों वीडियोस अगर आप लोग चेकआउट करोगे तो वहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है। यस, काफ़ी कुछ चीज़ें, इवन अगर आप लोग डिकोड करोगे, मतलब यहाँ पर डिकोड करने के लिए तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कलेक्ट करना पड़ता है, सारे डॉट्स को कलेक्ट करके फिर उसके बाद एक पॉइंट बनता है, फिर उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद तो पता चलता है कि हाँ भाई क्या चल रहा है। आई नो कि थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा आप लोग को समझने के लिए, बट ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है, क्योंकि भाई इन फ्यूचर WWE अंकल हाउडी वाले कैरेक्टर को वापस ला सकती है।
एंड अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो मैं आप लोग को बता दूं, इनके सेकंड वाली वीडियो के अंदर अलेक्सा ब्लिस से रिटर्न से रिलेटेड मेंशन था, और जो कि 6 दिन पहले वीडियो देखने को मिली है, जहां पर उनका मेंशन ये करना है कि भाई अलेक्सा ब्लिस क्यों नहीं रॉयल रंबल के अंदर देखने को मिली, क्योंकि उनको वो प्लेस रॉयल रंबल का रिटर्न का टाइम सही नहीं लग रहा था, इसलिए वहां पर हमें अलेक्सा ब्लिस नहीं रिटर्न करते हुए दिखाई दी। एंड अलेक्सा ब्लिस अगर रिटर्न करेंगी, आप लोग को पता है ब्रे वाइट के साथ साथ अलेक्सा ब्लिस भी मिसिंग थी तब से ही, जब से ब्रे वाइट मिसिंग है। तो ऐसे में यहाँ पर जो चीज़ें अभी देखने को मिलेंगी हमें, वो अलेक्सा ब्लिस का जो पुराना कैरेक्टर एविल अलेक्सा का कैरेक्टर देखने को मिलता था, उस वाले कैरेक्टर के साथ में WWE कंटिन्यू करना चाहेगी। तो ऐसे में यहाँ पर हो सकता है कि अगर अंकल हाउडी को WWE वापस ला रही हो, तो अलेक्सा ब्लिस का वो एविल वाला कैरेक्टर भी WWE वापस ला सकती है। तो ऐसे में यहाँ पर WWE NXT के अंदर एक टीज करते हुए दिखाई दी है रिसेंटली, अगर आप लोग को पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो काजुची ओकाडा के रिटर्न के रिलेटेड, मतलब डेब्यू के रिलेटेड कुछ ऐसा यहाँ पर उसको रूमर लेकर फैलाया गया था। मतलब माना जा रहा था कि वो काजुची ओकाडा से रिलेटेड है, बट काजुची ओकाडा रिसेंटली ऑल एलिट रेसलिंग के साथ में साइन कर चुके हैं, तो इसमें ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो काजुची ओकाडा से रिलेटेड है। रिलेटेड यहाँ पर ये किसके रिलेटेड है नहीं पता है, तो आप लोग को बता दूं कि ये जो ड्रेडमेयर चैनल पर रिसेंटली 3 दिन पहले वीडियो देखने को मिला है, इसमें उस चीज़ का मेंशन किया गया है कि तुम लोग को वो चीज़ नहीं पता, जो वो सच नहीं पता जो तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है, और जब वो चीज़ें तुम्हारे सामने आ जाएंगी तब तुम लोग समझ पाओगे कि हाँ ये वही चीज़ थी जो हमारे सामने दिख रही थी, सच्चाई वो हमारे सामने दिख रहा था, बट हम लोग पहचान नहीं पा रहे थे। और 3 फेसेस की उस वाले विजनेट टीज के अंदर देखने को मिला था, जो कि NXT के प्रोग्रामिंग चैनल पे देखने को मिला था। एंड इवन यहाँ पर इनका इस चैनल में, मतलब जो इंट्रो चैनल था, इंट्रो वीडियो यहाँ पर देखने को मिला था ड्रेडमेयर चैनल पे, इनका ये मेंशन करना है कि भाई जो भी बातें होने वाली है वो फ्यूचर में टेलीविजन पे देखने को मिलेंगी, और बहुत ही बड़े वे में हो सकता है। और तुमने डाउट किया इस चीज़ के ऊपर एंड अलेक्सा ब्लिस के रिटर्न को लेकर, एंड देन जो इट बिगिंस चैनल था, इसने बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स WWE के अंदर है जिनको रिटर्न करने के लिए मोटिवेट किया। तो यहाँ पर सारी चीज़ें एक तरीके से लिंक करती है इन सभी चीज़ों को मिलाकर। अब यहाँ पर अगर बात करें जो कि हमें देखने को मिल रहा है WWE के रिटर्न से रिलेटेड, जो कि NXT के अंदर देखने को मिला था, तो भाई 3 फेसेस की बात हो रही है। 3 फेसेस किसके थे? 3 फेसेस, अंकल हाउडी, ब्रे वाइट, द फील्ड। इवन अगर आप लोग वहाँ पर काउंट करोगे तो 3 फेसेस से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो क्या ये 3 फेसेस ये भी थे जो घर का होता है, जो बाहर का होता है? अब मतलब यहाँ पर तुम चीज़ें देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें सिमिलर देखने को मिलती है, बट कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि डायरेक्टली यहाँ पर टारगेट करती है कि बो डॉलर्स वंस अगेन WWE के अंदर रिटर्न करने वाले हैं, और इस बार जो रिटर्न होगा वो ब्रे वाइट टाइप का हो सकता है, यानी कि अंकल हाउडी इज बैक इन WWE। बाकी यही कुछ कहना था इस चैनल पे। वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब कर लो चैनल को, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया।